लास्ट ट्वेल्थ बैचेज पे आ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि न्यू एनसीईआरटी में गिवन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, इसका हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई फॉर्म लिखनी है। इसको हमें सिंपल फॉर्म में लिखना है जहाँ पे x जो है वो लेस है 3π/4 से एंड ग्रेटर है -π/4 से। तो हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, अगर यहाँ पे tan समथिंग कुछ बन जाए यानी कि tan की टर्म में आ जाए तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि अगर tan इनवर्स है और यहाँ पे tan आ जाए, tan थीटा समथिंग आ जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और सिर्फ थीटा बचता है, जहाँ पे थीटा जो है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2। बट हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ tan में बनना चाहिए और यहाँ पे क्या है, कॉस में और साइन में। तो कॉस में और साइन में रिलेशन क्या होता है अगर हमें tan में बनाना है, मतलब हम साइन और कॉस इनको लेके tan कैसे बना सकते हैं। तो वो आपको पता है कि अगर हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, tan x। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो tan x होता है। यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स है बट उसके नीचे कॉस एक्स तो नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे कॉस एक्स हमें चाहिए। तो फिर से यहाँ पे tan इनवर्स है, इसमें tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए sin x अपॉन कॉस एक्स चाहिए, तो यहाँ पे नीचे cos x आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, cos x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, इसको किससे डिवाइड करेंगे, cos x से, और नीचे भी क्या करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे। तो नीचे क्या आएगा, cos x, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स और उसको डिवाइड करेंगे cos x से। ठीक है, ये हमने क्यों किया, ये हमें कैसे पता चल गया कि cos x से डिवाइड करना है, वो क्या थिंकिंग प्रोसेस है वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि हमें tan x बनाना है। अब इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट, तो सेपरेट कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है, आप कहोगे जी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x अपॉन cos x। ओके, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, तो माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। ओके, अब नीचे क्या आएगा, ये है cos x, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो cos x अपॉन cos x यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स अपॉन cos x। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, इससे कैंसिल आउट, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan x, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan x अपॉन, ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस tan x। तो ये आ रहा है हमारे पास, आई होप ये विजिबल है यहाँ पे, कि tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। बट क्या ये ऐसा बन रहा है जैसा हम चाह रहे थे, नहीं, मज़ा नहीं आया यहाँ पे, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, यानी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप फॉर्मूला याद कीजिए कि क्या फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तब तक के लिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो सोचिए आगे हम इसको कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है और क्या फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रही है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, tan x माइनस वाई का, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, tan x माइनस tan y, tan x माइनस tan y अपॉन क्या आता है, अपॉन में 1 प्लस, यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस का साइन आता है, 1 प्लस tan x इंटू tan y, यहाँ पे आता है tan x एंड ये होता है tan y। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है tan x माइनस वाई का। यहाँ पे आता है tan x, बीच में आता है माइनस का साइन, फिर क्या आता है दूसरा tan, और उसके बाद में 1 प्लस tan x इंटू tan y, ऐसा कुछ आता है। बट आप कहोगे कि यहाँ पे tan x है, यहाँ पे tan x दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे 1 है प्लस है, ओके, बट यहाँ पे दूसरा tan का है वो नहीं दिख रहा है, तो वो कैसे दिखेगा वो अब देखते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, tan x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1। अब यहाँ पे tan x की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोचिए, tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री होता है 1, यानी कि tan π/4 को हम लिख सकते हैं 1, तो 1 की जगह पे tan π/4 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, tan π/4। ओके, तो चलिए
स्टार्ट करते हैं, इसको 10π/4 लिख देते हैं। तो आई क्या आएगा यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। ओके, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 10x, इसको हम क्या लिख देंगे 10π/4। तो यहाँ पे आ गया 10π/4 माइनस 10x एंड डिवाइड में कितना आएगा 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 10x लिखा हुआ है, इसके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे 1 तो होगा ना, और 1 को हम 10π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10π/4 एंड इनटू में क्या आ जाएगा 10x। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, इसको हमने 10π/4 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 है, उसको 10π/4 लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। ये किसका फॉर्मूला बना है 10x माइनस वाई, एक्स की जगह पे क्या है π/4, यानी कि 10π/4 माइनस एक्स। देखिए फिर से 10π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 इंटू 10x। तो ये फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो प्रॉपर्टी लगा के क्या आएगा यहाँ पे tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो सिंपली हमारे पास क्या बचेगा π/4 माइनस एक्स। तो π/4 माइनस एक्स क्या आएगा हमारे पास, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं हम इसको कैसे किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, cos x से डिवाइड किया। क्यों किया, थिंकिंग प्रोसेस क्या है वो सब डिस्कस किया। cos x से डिवाइड करने के बाद इसको सेपरेट कर दिया, यहाँ पे 1 मिला, ये हो गया 10x, ये हो गया 1 और ये हो गया 10x। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो 1 है इसको 10π/4 लिख दिया। अब इसके साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 तो होगा, उसको हमने क्या लिख दिया 10π/4। ये फॉर्मूला बन गया 10π/4 माइनस एक्स का, और इसको हमने क्या कहा कि tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट एंड ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई हमें करना है, और जहाँ पे मोड ऑफ x लेस है a से। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं, तो आपने क्वेश्चन किए होंगे, तो उसमें हमने एक पैटर्न देखा है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए अगर x के जगह पे साइन थीटा ले लेते हैं तो वो ईजी हो जाता है। वो क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है कि 1 माइनस यहाँ पे साइन थीटा पुट करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यानी कि ये जो है फॉर्मूला बन जाता है, तो फॉर्मूले से ये इजी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर 1 की जगह पे a लिखा हुआ हो, यानी कि a माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा हो तो हम वहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं x की जगह पे a साइन थीटा। अगर a है तो a साइन थीटा, अगर 1 है तो सिंपली साइन थीटा। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे a साइन थीटा पुट करेंगे। तो देखिए कैसे होता है ये, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए tan इनवर्स है, ओके ये है x, तो x यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं a साइन थीटा। तो चलिए a साइन थीटा यहाँ पे पुट कर देते हैं। अपॉन में क्या है, अपॉन में है अंडर रूट, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो x क्या है a साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये जो है x है, इसका स्क्वायर है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए आगे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म में हम इसको कैसे करेंगे, a साइन थीटा है, ओके अपॉन अंडर रूट में यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे भी a स्क्वायर है, तो हम यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो a स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इजी स्टेप है। अब ये a स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या चल रहा है a साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा, ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो a हो जाएगा, बट ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ओके, अभी a से a कैंसिल आउट हो गया, तो a से a कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आगे क्या आएगा यहाँ पे देखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, ऊपर क्या है साइन थीटा, और नीचे क्या है अंडर रूट के अंदर
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये है अंडर रूट और ये है स्क्वायर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टेन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो आपको याद है क्या होता है, टेन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास टेन थीटा। अब प्रॉपर्टी से टेन इनवर्स से टेन इनवर्स, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, थीटा। कट नहीं करना है, बस बता देना है कि ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा है, थीटा क्या है, थीटा नहीं है हमें, थीटा में क्वेश्चन नहीं गिवन था, हमें एक्स में गिवन था। तो हम यहाँ से एक्स के टर्म में थीटा को लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इज इक्वल टू है ए साइन थीटा। तो थीटा क्या होगा, इसको हम नीचे ले जा सकते हैं, तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये है साइन, इधर जाएगा तो साइन इनवर्स में हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये किसकी वैल्यू आएगी, थीटा की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एंड ये आ जाएगा इसका सिंप्लीफाई फॉर्म। तो एक बार फिर से देखते हैं कैसे किया। सबसे पहले एक्स ने यहाँ पे ए साइन थीटा पुट किया, यहाँ पे जब हमने इसको स्क्वायर ओपन किया तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला किसका हुआ, कोस स्क्वायर थीटा का। ए से कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा हमें मिला। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, ये फॉर्मूला हो गया टेन थीटा का। इनवर्स से टेन कैंसिल आउट, थीटा मिला, और थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।